हाईवे पर बिछ गई 5 लाशें। यूपी पुलिस पर टूटा दुखों का पहाड़, फर्ज की राह पर शहादत। दबिश देने गए उरई कोतवाली के 2 दरोगा और 2 सिपाही अब कभी नहीं लौटेंगे। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों की दास्तां सुनकर आंखों में आ जाएंगे आंसू। उत्तर प्रदेश के जालौन वालों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाकी वर्दी आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात सड़कों पर दौड़ती है, वही वर्दी आज खून से लथपथ होकर हरियाणा के एक सुनसान एक्सप्रेसवे पर बेबस पड़ी होगी? क्या आपको पता है कि आज हमारे जालौन के 4 जांबाज पुलिसकर्मियों के साथ वो क्या खौफनाक मंजर हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर फर्ज की राह में लिखी गई कोई अनहोनी? रुकिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है एक मिशन से, एक ऐसा मिशन जिसमें जान की बाजी लगी थी। उरई कोतवाली में तैनात हमारे जांबाज दरोगा और सिपाही एक अपहरण की गुत्थी सुलझाने के लिए हरियाणा की सरजमी पर कदम रखते हैं। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली थी। घड़ी में सुबह के 10:30 बज रहे थे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसे हम केएमपी के नाम से जानते हैं, वहां काले रंग की एक स्कॉर्पियो, जिसका नंबर हरियाणा के जींद आरटीओ में रजिस्टर्ड है, हवा से बातें कर रही थी। इस गाड़ी के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस की उम्मीदें सवार थीं। लेकिन धुलावट टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सन्नाटा खींच दिया। ड्राइवर ने सामने चल रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी बेकाबू हो गई। टायर के रगड़ने की आवाज और फिर एक कान फोड़ देने वाला धमाका। स्कॉर्पियो सीधे दूसरी गाड़ी से जा टकराई। ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। वो मजबूत लोहे की स्कॉर्पियो पल भर में मलबे का ढेर बन गई। उसके परखच्चे उड़ चुके थे। गाड़ी के अंदर हमारे वीर सिपाही बुरी तरह फंस चुके थे। तावड़ू सदर थाना प्रभारी शीशराम यादव जब मौके पर पहुंचे तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। शवों को बाहर निकालने के लिए कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। घंटों मशक्कत करनी पड़ी। घटना में 4 पुलिस वालों समेत 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में कोतवाली उरई के 2 दरोगा सत्यभान सिंह और मोहित कुमार यादव तथा सर्विलांस सेल के 2 सिपाही प्रदीप कुमार और अशोक कुमार शामिल हैं। 5वें मृतक की पहचान अपहरण मामले के शिकायतकर्ता अमरीक सिंह के तौर पर हुई है। मगर उससे पहले एक बेहद जरूरी बात। दोस्तों, हम मेहनत करके ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, सत्ता और सिस्टम से बेबाक सवाल पूछते हैं, लेकिन ये लड़ाई आपके बिना अधूरी है। आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर आप इन शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इस अन्याय के खिलाफ यूपी टुडे न्यूज इंडिया के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें। आपका एक साथ हमें लड़ने की हिम्मत देता है। अब जानिए उन हीरो के बारे में जिन्हें हमने खो दिया। पहले थे सब इंस्पेक्टर मोहित यादव, जिनकी पहचान मौके पर मिले उनके आई कार्ड से हुई। दूसरे थे सब इंस्पेक्टर सत्यभान सिंह। सत्यभान जी के बारे में सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। वो कासगंज के अलीपुर दादर के रहने वाले थे। 5 भाइयों में सबसे बड़े। घर का पूरा बोझ उनके कंधों पर था। पीछे रोती बिलखती पत्नी अतरकली और 5 बच्चे छोड़ गए हैं। बड़े बेटे मंजीत की शादी हो चुकी है, लेकिन बाकी बच्चे विशाल, बाबू, आनंदी और पूनम के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। तीसरे थे कांस्टेबल अशोक कुमार। अशोक के घर की कहानी तो और भी दर्दनाक है। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था जब उनके पिता गुलाब की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। घर में मातम का धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि अब अशोक की शहादत की खबर आ गई। उनकी 3 बहनें और बूढ़ी मां अब किसके सहारे जिएंगी? चौथे शहीद थे सर्विलांस टीम के सिपाही प्रदीप और उनके साथ थे गाड़ी के ड्राइवर और अपहरण केस के वादी अमरीक सिंह। आखिर ये टीम हरियाणा गई क्यों थी? ये कोई मामूली सफर नहीं था। पंजाब के संगरूर के अमरीक सिंह ने उरई कोतवाली में गुहार लगाई थी कि उनके भाई विजेंद्र सिंह को 32 एकड़ जमीन के विवाद में 4 बदमाशों ने अगवा कर लिया है। ट्यूबवेल की कोठरी से उसे उठा ले गए थे। इसी अपहृत विजेंद्र की तलाश में ये टीम हरियाणा दबिश देने गई थी। अपराधी को पकड़ने का जुनून इतना था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह ने भारी मन से बताया कि टीम पूरी तैयारी के साथ गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है और निर्देश दिए हैं कि सम्मान के साथ इन शहीदों को उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा और शोक संदेश उन मासूम बच्चों के पिता को वापस ला पाएगा? आम आदमी पिस रहा है और हमारी व्यवस्था की खामियां सड़कों पर खून बहा रही हैं। क्या इन एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कोई नियंत्रण नहीं है? क्या हमारे पुलिस कर्मियों को और बेहतर सुरक्षा वाहन नहीं मिलने चाहिए? डीजीपी उत्तर प्रदेश ने ट्विटर पर लिखा, कर्तव्य पालन के दौरान हरियाणा में घटित दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में जनपद जालौन पुलिस के 4 कर्मियों उपनिरीक्षक सत्यभान सिंह,
उप निरीक्षक मोहित कुमार यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार एवं आरक्षी अशोक कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार अपने कर्तव्यनिष्ठ साथियों के असामयिक निधन से शोकाकुल है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें। यूपी टुडे न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि इस हादसे के लिए सिर्फ तेज रफ्तार जिम्मेदार है या फिर सिस्टम की कोई बड़ी लापरवाही? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी बात लिखकर सिस्टम को जगाएं। लेकिन रुकिए, इस पूरी घटना में एक पेंच अभी भी फंसा हुआ है। जिस स्कॉर्पियो से हमारे जवान जा रहे थे, उसके हादसे का शिकार होने के पीछे क्या सिर्फ एक ओवरटेक की गलती थी या फिर उन किडनैपर्स ने पुलिस की लोकेशन ट्रैक करके कोई साजिश रची थी? पुलिस को मौके से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस केस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। उस रहस्यमयी गाड़ी के बारे में जानने के लिए जो मौके से फरार हो गई, हमारे अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उस सच को देखने के लिए अभी के अभी हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यूपी टुडे न्यूज इंडिया, खबर वही जो सच हो। जालौन के उरई कोतवाली में पंजीकृत अभियोग संख्या 256/26 में अपहृत विजेंद्र की सकुशल बरामदगी के लिए जनपद जालौन की पुलिस टीम जालौन से हरियाणा जा रही थी। आज प्रातःकाल लगभग 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना में पुलिस टीम, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षी थे, उसके साथ उस अभियोग का मुकदमावादी भी थे। सड़क दुर्घटना में इन 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। हरियाणा के जनपद नूंह के जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। मृतक परिजनों के प्रति जनपद जालौन पुलिस की शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।